नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि हमारा जो IVR मशीन है, इसको लोगों के पास पैकिंग चला जाता है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड जैसे भी होता है, तो कुरियर द्वारा हम उस क्लाइंट के पास भेजते हैं। तो क्लाइंट के पास खोलना होता है, इसके ऊपर एक बबल रैप लगाया जाता है, पूरा मोटा अच्छे से पैकिंग किया जाता है। उसके बाद जो है सारी चीज़ें की जाती है। तो काफ़ी लोगों को बड़ी परेशानी होती है इसको बॉक्स को खोलना, कैसे लगाना है। कई लोगों ने मशीन को खोलते खोलते मशीन को डिस्टर्ब कर दी, सारा चीज़ प्रॉब्लम्स में आ गया। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर होते हैं, तो खोलते समय आप कुछ खोलेंगे गलत तरीके से, ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को, जैसा कि आप बबल रैप बाहर का निकाल के आप इस तरह से बॉक्स को रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, कुछ लोग इधर से खोलने लगते हैं, कुछ लोग इधर से खोलते हैं। ऐसे ऐसा नहीं खोलना है। देखिए, इसमें ध्यान देना है कि ये वाला सरफेस है, उसके बाद वाला ये सरफेस है। यहाँ पे एक ऐसा बनाया गया है, सभी लोग जानते होंगे। कुछ लोगों को समस्याएं हो रही है, जैसा कि आप इसमें करेंगे और ऐसे खोल देंगे तो इसमें आपको खुल जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे मिलता है। तो जैसे सबसे पहले आपको एक बिल मिल जाएगी, आपको एक लिफाफा मिलेगा। लिफाफे में देखेंगे तो आपको इसके अंदर बिल होगी और कैटलॉग होता है। जैसा कि आपको बता दूं कि हमारे कंपनी का पूरा कैटलॉग होता है, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशंस वगैरह सारी चीज़ें, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कंपनी का पूरा इसमें दिया रहता है। तो ये कैटलॉग होता है, तो इसको आप रख लीजिए बिल, क्योंकि सर्विस सपोर्ट वारंटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लिफाफे को आप सेफ्टी के साथ आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है एक पेन ड्राइव होती है। काफ़ी लोगों को समस्या होती है कि पेन ड्राइव ये क्या है। कई एक पर्सन ने क्या हुआ, इसको उठा कर फेंक दिया। कोई मतलब इसको समझ ही नहीं आया कि इतना बड़ा सा ये इसको खोलना है ऐसे। इसके बाद इतना बड़ा सा कार्ड ATM टाइप का क्या है पता नहीं। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ये एक पेन ड्राइव है। जैसा कि आपको बता दूं कि पहले हम लोग ड्राइवर के नाम पे सॉफ्टवेयर CD दिया करते थे। ऐसे एक CD होती थी, आप इसको जानते होंगे CD कैसी है। ऐसे इसके अंदर ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन अब वो ज़माना चला गया। तो हम लोगों के पास भी मजबूरी होती है कि हम लोग पेन ड्राइव देते हैं। पेन ड्राइव हमारे कंपनी का। अब इसमें देखिए यहाँ पिन होता है, इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो देखिए इधर से दबाते ही ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमाना है, घुमाते ही जैसे घुमाएंगे तो यहाँ पे देखें ये ओपन हो जाता है। ये पेन ड्राइव हो जाती है, हाफ साइड पेन ड्राइव। अब इस पेन ड्राइव को कहीं पे भी कंप्यूटर में USB में लगा सकते हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ऐसे ये पेन ड्राइव आप कंप्यूटर में अपना लगाइए। इसमें 8 GB की पेन ड्राइव होती है। ये कहीं पे भी इसको आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सारा चीज़ अवेलेबल होता है। तो खैर ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसको आप सेफ्टी के साथ आप फिर रख दीजिए। ये बॉक्स में कवर्ड कर दिया गया है, ये सेफ्टी के साथ ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, IVR बॉक्स दिखाई देता है। आपको सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा। इसमें देखिए सीरियल नंबर वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ, IMEI नंबर, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि ये हमारी, इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, IMEI नंबर, ये सारी चीज़ें हम इसको देख सकते हैं। तो अब उसके बाद इसको मैं थोड़ा खोलता हूँ। आप इसको देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए बॉक्स खोलने से लेके इंस्टॉल करने तक की पूरी इन्फॉर्मेशंस मैं इसको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियोस पे बने रहिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब देखिए मैं इसको ओपन करता हूं। अब इसके अंदर देखिए कुछ करना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सिम लगाना। काफ़ी लोगों ने सिम लगाते समय गलतियां करी और सिम तोड़ दी, या इसके अंदर सिम फंसा दी, ऐसा कुछ हो गया। तो उस कंडीशन के लिए सिम लगाना होता है। तो हम आपको सिम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि सिम ऐसा ही होता है, आपको दिख रहा होगा। आपको एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, कोई भी सिम आप ले सकते हैं। खैर इसमें जियो और एयरटेल सबसे अच्छा चलेगा, उसकी ब्रांडवर फ्रीक्वेंसी भी अच्छी होती है और बराबर चलता है। तो आप जियो और एयरटेल यूटिलाइज़ करिए, काफ़ी अच्छा है। अगर आपके क्षेत्र में BSNL का नेटवर्क अच्छा है तो आप BSNL प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए इसमें आपको सिम वाला और इधर चिप वाला पोर्शन है, दिख रहा है सही। अब ये हम सबसे स्मॉल साइज का टिक निकाल लेते हैं हम, जैसे कि इसमें कटा हुआ पोर्शन होता है। इसमें सिम है आपका,
और सिम में कॉर्नर कटा हुआ और चिप वाला पोर्शन है और बिना चिप वाला पोर्शन इधर है। ओके, आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, दिख रहा है। ओके, अब इसको देखिए, हम यहाँ चिप वाला पोर्शन और कटा हुआ पोर्शन ऊपर के साइड में हम ऐसे पकड़ लेते हैं। देखिए पकड़ लिया हमने, बहुत ही आसान है। और मशीन को देखिए, मशीन का ये पोर्शन सिम वाला है, ऐसे आपको दिख रहा है। जैसा कि आपको बता दूं, कटा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसी के साइज में ऐसे लगाकर यहाँ पे देखिए स्पेस है, बस इसी में हम स्पेस में एक बार इसको पुश करेंगे। बहुत हल्के हाथ से पुश करना है और यहाँ पे हम इसके करेंगे तो आवाज़ आएगी खटके सी। अब देखिए खटके सी आवाज़ आते ही ये इसमें पेस्ट हो गया। और एक बार अगर दबाते हैं तो ये बाहर आ जाता है। तो बाहर आ जाने पे काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। देखिए आप इधर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। देखिए चिप वाला पोर्शन और सरफेस साइड है, उधर ही लगाकर कटा हुआ नीचे को लगाकर हमें इसमें लगाना है। कॉमनली बहुत ही आसान है। आप लोगों को बस ये बताने के लिए कि आपको ये गलतियां ना किया करें, क्योंकि इसमें कई लोगों ने सिम फंसा दिया इधर उधर डाल के और वो फिर नुकसान होता है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये सिम लगाना आप प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। इसमें लगाया, लग गई और हमने दबाया, बाहर निकल गई। जैसे लगा दिया, जो सिम लगाना लगा सकते हैं आप, जितनी बार लगाना उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिम लगाना अब आप लोगों को मुझे लगता है कि आ गया होगा। अब ये चीज़ हम रख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स यही है हमारा, IVR बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है, ये है एडाप्टर। एडाप्टर की बात करें तो देखिए इसके अंदर वोल्टेज वगैरह लिखा गया है और इसका पोर्ट LO पिन पोर्ट है। इस तरह का 12 वोल्ट का आपका इस मशीन को चलाने के लिए एडाप्टर यूज़ करते हैं। ये आप 24 आवर्स लगाए रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मशीन आपकी चलती रहेगी। पूरा डिटेल ये आप जो है इस डिवाइस के पास से आप इसको, यहाँ पे पावर लिखा गया है तो पावर में लगाकर इसको पावर में लगा देंगे। बहुत ही आसान है। ये आपका काम पूरा हो जाने के बाद पावर में अभी लगाकर ऑन नहीं करेंगे, ऑफ रखेंगे अभी। उसके बाद आपको मिलता क्या है, इसके अंदर एंटीना मिलता है। फ्रिक्वेंसी कवर करने के लिए, दूर के नेटवर्क को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखेंगे तो ये एक एंटीना है, इस एंटीना को हम यहाँ पे लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे लगाने के लिए देखिए आपको कॉपर सेट लगा हुआ है यहाँ पे। आपको बहुत आसान है, इसको यहाँ पे राउंड राउंड कर देना है और आपका यहाँ पे सेट करके आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। इसको घुमाने के लिए बना हुआ है। बहुत हल्के हाथ से आप काम करिए, कभी मशीन के साथ मतलब आप ज़बरदस्ती मत करने की कोशिश करिए, इससे आप मशीन में प्रॉब्लम्स, फिजिकल डैमेज होने की संभावना रहती है, इसलिए सावधानी रखनी होगी आप लोगों को। ये लगा लिया। उसके बाद आता है आपका केबल। जो क्या होता है कि जैसे प्रिंटर का होता है, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, वैसा ही कुछ केबल हम आपको दिखाते हैं, देते हैं। यही केबल होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केबल हम लोग देते हैं, क्योंकि हाई बैंडविड्थ के साथ कॉल्स को मैनेज किया जाता है, तो इस पर काफ़ी ट्रैफिक रहती है। आप अगर हल्की क्वालिटी का केबल लगाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब इसमें आप देखेंगे तो 2 तरह के पोर्ट होते हैं, एक डिवाइस एरिया वाला और एक USB सेट वाला, जो कंप्यूटर में हम लगाते हैं। पेन ड्राइव की तरह से ये पोर्ट होता है, आप USB बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये USB पोर्ट आपके कंप्यूटर में लगेगा और ये वाला जो पोर्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, USB लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको उसके सेट के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट, ऐसे उल्टा मत लगाने की कोशिश करके, लगेगा भी नहीं खैर। और आप इसमें फिक्स कर देंगे, यहाँ फिक्स हो जाएगा और इतना ही आपको करना है। उसके बाद आता है एक, आपको फ़ोन अगर आप जैसे कॉल लगाना चाहते हैं तो ऐसा लैंडलाइन टेलीफोन आपको ख़रीदना होगा, जिसमें कि RJ11 केबल, जैसे नेटवर्क कंपनियों का आता है ना, BSNL और MTNL वालों का कनेक्शन आता है। फ़ोन लगा के लोग बात करते थे पहले ज़माने में, ऐसा ही होता था, आज भी ऑफिस में ऐसा ही होता है। ये आपकी सिम से ये आपका तैयार हो जाएगा, आपको नेटवर्क कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एकदम आसान है इस फ़ोन को हैंडल करना। अब इस फ़ोन में क्या करना है, देखिए बहुत ही सावधानी से आप काम करेंगे, कभी
इसमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाने की ज़रूरत है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए RJ11 केबल यहाँ पे खटके सी बनी हुई है। यहाँ पे लिखा गया टेल 1 टेल 2, इसमें किसी में भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे खटके वाली यहाँ पे क्लोज करने वाले सेट है, क्लोज करने वाली सेट को ऐसे आप करेंगे, ऐसे करेंगे थोड़ी सी आवाज़ आएगी, आप देख सकते हैं। इसको ऊपर से दबा के निकाल भी सकते हैं। ये बैठाएंगे तो खटके से लग जाएगी। इधर वाले में लगाना है, आप चाहे 2 टेलीफोन लगाएंगे, लेकिन दोनों टेलीफोन आपका पैरेलल रिंग करेगा। अब जो उठा लेगा उससे बातें हो सकती है, इसलिए एक ही लगाया जाता है। खैर इसका यूटिलाइजेशन वॉइस लॉगर या एक जगह सेंट्रलाइज रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, या फिर 2 टेलीफोन लगा सकते हैं। 2 ऑफिसेस में जो उठाना चाहे उठा ले, इसके लिए 2 टेलीफोन कनेक्शन पोर्ट लिंक बनाया गया है। अब ये दूसरा सिरा जो होता है वो सेम होते हैं दोनों, ध्यान रखिएगा वायर का। अब आप यहाँ पे टेलीफोन का सेक्शन में आपको लाइन में आप लगा देंगे, लाइन में लगाएंगे। जैसा कि आपको बता दूं, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे लाइन लग गई और इसको चाहे तो आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये टेलीफोन आप मार्केट से उपलब्ध हो जाएगा, 500, 600, 1000 रुपये का आपको ये टेलीफोन उपलब्ध हो जाता है, तो आप ले सकते हैं। तो इतना सा कार्य आप लोगों को करना हार्डवेयर असेंबल सेटअप करने में। इसमें आप थोड़ी सी सावधानी, जैसे बॉक्स खोलने में, एंटीना लगाने में, सिम लगाने में, इन सब चीज़ों पे आपको प्रॉपर सावधानियों के साथ सेटअप करना होगा। उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव से आपको कनेक्ट करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने का भी प्रोसेस होगा, जिसकी वीडियो में आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे इसको करना है। खैर हमारे टेक्निकल सपोर्ट आपको एनी डेस्क पे, जैसे इंटरनेट चालू किया अपने पीसी में और आप एनी डेस्क पे कनेक्ट करके आप हमारे एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, तो वो इंस्टॉल करके आपको पूरा ट्रेनिंग भी दे देंगे। तो इतना ही चीज़ें हैं, सारा आसान प्रोसेस है। इस मशीन को अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आप जो है मशीन को मंगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।